नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदी उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। सबसे पहले अपने पति गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात वन्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्रोत शतु श्री भक्ति विज्ञान श्री भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जिनकी आशु प्रभाव तिथि है उनके चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए समस्त रूपानुगुर वर्ग पंचतत्व श्रीमद महाप्रभु परम दयाल नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद समस्त गौर मंडली के चरण में उनको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्री राधा माधव श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन समस्त वृंदावन परिकर समस्त भागवत के टीकाकार वृंद श्री व्यास जी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्री परीक्षित जी सभी भक्तों को यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों को वैष्णवियों को मेरा यथोक्त प्रणाम। हरे कृष्ण। आज एक बहुत प्राचीन वैष्णव जो कि नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के द्वारा स्थापित कृष्ण चैतन्य मठ श्री कृष्ण चैतन्य मिशन श्रीला मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के बाद में जो आचार्य के पद पर अधिष्ठित थे जिनका नाम था श्री श्रीमद भक्ति जीवन आचार्य महाराज। आज प्रातःकाल उन्होंने अपना देह रक्षा किया है, इसलिए उसी के विषय में ही हमारे विपिन प्रभु ने अभिस्मरण करा दिया कि आज उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया है। कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने शिला भक्ति जीवन भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की जो तिरोभाव तिथि उसका पालन किया था। उसी में हमने श्रवण किया था कि कैसे हमारे गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज और श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को वही प्रचार कार्य करते करते सबसे पहले परम गुरुदेव के पास में लाए थे। उन्हीं शिला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के ही बहुत अधिक कृपा पात्र सारा जीवन उनकी सेवा करने वाले गौड़िया मिशन की गौरांग महाप्रभु की सेवा करने वाले शिला भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी का आज प्रातःकाल उन्होंने परलोक गमन किया है। हम आज ऐसा तो श्रवण किया कि उनकी समाधि कल होएगी, कल प्रातःकाल उनकी समाधि होएगी। हम सभी उनके श्री चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम अपना ज्ञापन करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
विषयांतर का दोष उपस्थित ना हो जाए, फिर भी आज पुरुषोत्तम मास अभी चल रहा है। जिस भी भक्त का आविर्भाव अथवा तिरोभाव पुरुषोत्तम मास में होता है, फिर उनकी तिथि का पालन जो है वो कैसे होता है? उनकी तिथि का पालन प्रत्येक 2 वर्ष 8 मास के बाद में किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वैदिक कैलकुलेशन जो है वो इस प्रकार की हो जाती है, क्योंकि अभी का जो ये पुरुषोत्तम मास इस बार वाला ये सावन मास के अंतर्गत आया है, इसलिए साधारण लोग इसको क्या बोलते हैं कि इस बार सावन 2 बार है, 2 सावन है। तो उसी प्रकार से अब जो पहले वाले 15 दिन अमावस्या से पूर्णिमा तक वाले उनका कैलकुलेशन और पीछे वाला कैलकुलेशन वो सावन मास के अंतर्गत ही हो जाता है। तो इसलिए अगले वर्ष उनकी तिथि जो है सावन मास में ही आएगी। जैसे भगवान नरसिंह देव, उनका आविर्भाव कौन से मास में हुआ था? पुरुषोत्तम मास में। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा भी था हिरण्यकश्यपु के कहने पर कि मैं किसी मास में अपना शरीर नहीं छोड़ूंगा, मेरा वध किसी मास में 12 महीनों में कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने फिर क्या उत्तर दिया था? तुम्हारे लिए मैंने पुरुषोत्तम मास बनाया, ये अधिक मास है, 12 महीनों में आता नहीं। 12 महीनों में नहीं आने पर भी भगवान नरसिंह देव की तिथि जैसे प्रत्येक वर्ष ही आती है, उसी प्रकार से जिनका आविर्भाव तिरोभाव इत्यादि पुरुषोत्तम मास में आता है, फिर उसका कैलकुलेशन अलग प्रकार से करके प्रत्येक वर्ष तिथि पालन होता है। विषय अंतर होएगा नहीं। किस लिए? क्योंकि एक हमारे को जो भी हमने श्लोक उच्चारण किया, नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत की जो सेवा करने की हम लोगों के लिए आज्ञा है गुरु वर्गों की, उसके अंतर्गत क्या बता दिया कि भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों के लिए नित्य सेवा। हमारे महाराज जी विशेष रूप में जोर देकर के कहते थे कि भक्त भागवत के अनुगत्य में ग्रंथ भागवत का सेवन होता है, अन्यथा ग्रंथ सब समय रहने पर भी लोग क्या करते हैं? सहजिया बनते हैं। इसलिए भक्त भागवत ग्रंथ भागवत श्रीपाद भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी ने बहुत दीर्घ काल तक भागवत धर्म का सब समय कथा कीर्तन इत्यादि किया है। इसीलिए आज हम लोग अभी जैसे नित्य प्रति श्रीमद् भागवत को एक एक प्रसंग करके श्रवण करते चल रहे हैं। आज हमारे विपिन प्रभु जी ने श्रवण कराना भगवान श्री शिव के द्वारा जो प्रचेताओं को दर्शन देना और उनको भगवत भक्ति से संबंधित तत्व उपदेश करना, उस प्रसंग को अभी हम लोग श्रवण करें। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम जी के विषय में जो कहा है कि सर्व सिद्धांत पीयूषाब्दी, सर्व वेद एक सत्फला, सर्व सिद्धांत सर्वशास्त्र रत्नाढ्य, सर्व लोकेक त्रिपद। यह ग्रंथराज कोई सामान्य वस्तु नहीं है जिसका अध्ययन करते हैं, इसका अनुशीलन करते हैं और इसके उस गंभीर, उसके उस वेदांतिक, साहित्यिक और रसिक विचार में प्रवेश करते हैं। ऐसे महत जनों को इस श्रीमद् भागवतम का संपर्क पा करके, इसके निकट आकर के तेने वांगमय मूर्ति वर्तते श्री कृष्ण की ही उपस्थिति का अनुभव होता है।
एक संक्षेप में कहकर के विषय पे मैं अपनी बात कहूँगा। श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी का जीवन जब मैंने अभी ही कुछ मास पहले उनसे भेंट हुई और निरंतर उनको एक चीज करते हुए देखा। क्या? श्रीमद् भागवतम जी का पाठ नित्य प्रति। जैसे उनके गुरुपाद पद्म को प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम जी का पूरा सेट भेजा था साइन करके आचार्य भक्ति जीवन आचार्य महाराज जी को, उनके जीवन में देखा गया कि वो भागवत जी का पाठ निरंतर करते। कल भी 15 घंटे पहले ही बड़े उच्च स्वर में श्रीमद् भागवतम जी के दशम स्कंद के 14वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तो उनको हम कभी कभी सुनते हैं। अभी 15 घंटे पहले ही कर रहे थे और कहीं पर ये संकेत नहीं था कि महापुरुष जो होते हैं वो देश काल कर्म के अधीन होते नहीं हैं, स्वेच्छा से प्राकट्य होता है, स्वेच्छा से ही नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवतम जी के 4थे स्कंद का आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारे श्री पाद रमणी मोहन प्रभु जी ने श्री ध्रुव जी के चरित्र को, ये श्री प्रहलाद प्रभु जी ने श्री ध्रुव जी के चरित्र को कहा। श्री ध्रुव जी की परंपरा का संक्षेप में कहकर के श्री रुद्र गीत में प्रवेश करूंगा। श्री ध्रुव जी ने जब श्री भगवान की प्राप्ति करी, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा कि उनको ध्रुव लोक भी मिला और साथ ही साथ श्री भगवान ने अपना प्रेम भी जो प्रदान किया, ऐसा टीका में वर्णन आ रहा है। करने के पश्चात श्री ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। सब उपाख्यान विदित है किस प्रकार से कि मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा अद्भुत गृहम, मृत्यु के सर पर पैर रखकर गए। और बाद में माता के विषय में भी पूछा तो कहा कि माता तो पहले जा रही हैं। ये सब करने के पश्चात ध्रुव जी का जो इस जगत से जाना हुआ वो हुआ सशरीर। जैसे कुछ वैष्णवों का विशेष वैशिष्ट श्रवण करने के लिए मिलता है। शिला नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने किस प्रकार से इस जगत में अपने शरीर को, देह को रखा था। नित्य कीर्तन करते करते भक्तों के साथ में किसी एक नदी के तट पे, संभवतः पद्मा नदी के तट पर ही कीर्तन करते करते उनकी देह जो है वो क्रमशः दुग्ध के रूप में प्रवाहित होने लगी और दूध बनते 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 उनकी पूरी देह ही उन्होंने वो जल में समा गई। उनकी देह किसी को अलग से मिली नहीं, जिसको वो समाधि इत्यादि भी प्रदान करेंगे। दूसरा बताया ध्रुव जी का ये प्रसंग हमारे गुरुदेव के अप्रकट होने पर जब विशेषांक भागवत पत्रिका के निकले थे, उसमें ध्रुव जी वाला प्रसंग भी आया था कि किस प्रकार से ध्रुव जी ने जब शरीर त्यागा तो किस प्रकार से त्यागा था। उनके समक्ष जब काल आकर के उपस्थित हुआ, काल के सिर के ऊपर पैर रख करके उन्होंने रथ में अपना प्रवेश किया और रथ को विष्णु दूत जो है उनको रथ में बिठा करके ध्रुव जी को वो अपने साथ में लेकर के चले गए। तो इस प्रकार से उस प्रसंग में बतलाया कि कैसे जो वैष्णव गण हैं उनका इस जगत से जाना बाह्य दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो वास्तविक रूप में जैसे नारद ऋषि उन्होंने अपना वर्णन किया कि कब का समय व्यतीत हो गया, मेरी देह कहाँ पर रह गई और मैं अपने स्वरूप से भगवत लोक में प्रविष्ट हो गया, मुझे पता भी चला नहीं। उसी प्रकार से जो ध्रुव जी का एक विशेष प्रकार का उसके द्वारा एक इंगित दिया। ध्रुव महाराज जी का जब कंपैरेटिव स्टडी में प्रहलाद महाराज जी के साथ, अम्बरीश महाराज जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में, फिर पांडवों के साथ में
जब कंपैरेटिव स्टडी में आगे जाते हैं, बृहद भागवतामृत को जब देखते हैं, सार जब सुनाया परीक्षित महाराज जी ने अपनी माता उत्तरा देवी को, तो उसमें ध्रुव जी को कहाँ पर रखा? ध्रुव जी को रखा कौन से भक्त? सकाम भक्त। उससे ऊपर फिर आता है प्रहलाद महाराज जी का नाम, ज्ञानी भक्त। उससे ऊपर फिर आता है हनुमान जी का नाम, हम पहले अम्बरीश महाराज जी का नाम, शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से जो प्रबंध मैं बात कर रहा हूँ उसमें लिखा हुआ कि यदि ध्रुव महाराज जी इस जगत से जो सकाम भक्त, किंतु भगवान की कृपा से उनके हृदय में क्या जागृत हो उठा था? भगवान के प्रति बहुत विशुद्ध भावना। इसलिए उन्होंने भगवान को प्रार्थना करते हुए, विलाप करते हुए कहा था कि हे प्रभु, मैं ढूंढने के लिए आया था कांच का टुकड़ा। क्या ढूंढने के लिए आए थे? मेरे को बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, ऐसा वाला राज्य मिले जो मेरे पिता उतानपाद, जो मेरे पितामह, उनके पितामह का नाम स्वयंभू मनु, और उनके भी पिता परम पितामह ब्रह्मा जी, जो पद उनको भी प्राप्त नहीं हुआ, जितना बड़ा साम्राज्य, उससे भी बड़ा साम्राज्य मुझे प्राप्त हो, इस उद्देश्य से आए थे। जब भगवान ने उनको स्मरण कराया कि आप जिस उद्देश्य से वन में आए थे, वही जो वर आप मेरे से अभी मांग लो, तब उन्होंने क्या कहा कि प्रभु, मैं मांगने तो आया था, ढूंढने आया था कांच के टुकड़े को। मेरे परम सौभाग्य से मेरे को क्या मिल गया? बहुत बड़ी मणि। कौन ऐसे वाला पागल होगा जो कि मणि के मिल जाने पर फिर कांच के टुकड़े को चाहेगा? इसलिए हे प्रभु, स्थानाभिलाषी, मैं स्थान का अभिलाषी होकर के आया तो था, किंतु अब मेरे को वो वस्तु नहीं चाहिए। मेरे को आपके भक्तों का संग, आपके चरण कमलों की सेवा, हे प्रभु, मुझे केवल वही प्रदान करो। इसलिए भागवत में एक अन्य स्थान पर श्लोक आ गया, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेणा भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम। कोई व्यक्ति यदि अकाम है, अर्थात उसके हृदय में अभी कोई भी सांसारिक कामना नहीं रह गई, अर्थात वो ना तो स्वर्ग का महाराज अधिपति बनना चाहता है, ना ब्रह्मलोक इत्यादि की कामना करता है, ना रसातल इत्यादि लोकों का साम्राज्य चाहता है, ना मुक्ति के पद की कामना करता है, ना इस पृथ्वी पर सार्वभौम सम्राट बनना चाहता है। यदि इस प्रकार की स्थिति भी हो जाए, तब भी उसके बाद में किस वस्तु को बतला दिया? ये वाला श्लोक कहाँ पर आया? ननाक पृष्ठम नाचा पारमेष्टम। तो इस प्रकार की जिसकी स्थिति आ जाए कि मेरे को ये स्थिति ऐसे स्वाभाविक रूप में आती नहीं है, जिस जिस प्रकार का हमारा परिवेश, संस्कार और सारा संग मिलता है, उसके अनुरूप कामनाएं एक के पश्चात एक जागृत होती हैं। तो इसीलिए यदि किसी को शुद्ध संग मिल जाता है, तो वो फिर क्या करता है? इस संसार की ब्रह्मांड चतुर्दश ब्रह्म भुवन की ही समस्त वस्तुओं की आकांक्षा नहीं करता। वो उल्टा प्रार्थना करता है, प्रभु, मेरी मति कभी भी किसी वस्तु को देख करके भ्रमित ना हो जाए, मेरे को लोभ ना हो किसी वस्तु का, मैं अपने प्रारब्ध से भी किसी वस्तु में फंस ना जाऊं। हे प्रभु, आप मेरे प्रति कृपा करना, जिससे कि मैं आपके पाद पद्मों को कभी भी ना भूलूं। पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, कीट बन जाऊं, पतंग बन जाऊं,
अपने कर्म के दोष से किसी भी योनि में किसी भी स्थान पर क्यों न चला जाऊं, किंतु मेरी मति जो है वो आपके चरण कमलों में रहे। तो इसलिए बोलते हैं, ऐसे भक्त को बोलते हैं अकाम, अर्थात जिसकी अब भगवान के चरण कमलों को छोड़ करके किसी और वस्तु को प्राप्त करने की कामना नहीं है। अकामा सर्व कामों वा, या फिर कह रहे हैं अभी अगर किसी व्यक्ति को संग मिलने पर भी अपने हृदय की दुर्बलता के कारण, किसी और कमजोरी के कारण वो अभी किंतु संसार के विषयों को छोड़ नहीं पा रहा, बहुत सारी कामनाएं हैं, अभी इच्छा करने से भी नहीं कर पाता, सर्व काम होने पर भी। मोक्ष काम उदार दी, अगर मोक्ष को प्राप्त करने की भी किसी की कामना रह जाए, कह रहे तब भी यदि वो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है, अकाम होने पर करता है, तब तो भगवान के चरण कमल मिलेंगे ही मिलेंगे। सर्व काम और मोक्ष कामी होने पर भी भगवान के भक्तों का संग होने से उनका भी क्या हो जाता है, हृदय बदल जाता है समय आने पर। इसलिए ध्रुव महाराज ये कौन है, अकाम है, न सर्व काम थे, न कि मोक्ष कामी थे। तीनों में से कौन थे ये सकाम थे, किंतु क्योंकि इनकी वी माता सुरुचि ने क्या कहा था कि तुम भगवान के चरण कमलों का भजन करो यदि साम्राज्य चाहते हो। फिर इनकी अपनी माता जन्म देने वाली सुनीति, उन्होंने भी क्या कहा था कि पुत्र, तुम्हारी विमाता ने जो तुम्हारे को कहा है ना कि तुम भगवान का भजन करो, तो मैं भी यही कहती हूँ कि तुम यदि कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हारे पितामह इत्यादि ने, परम पितामह ने भी पद्म पलाश लोचन श्री हरि के चरण कमलों का भजन करके ही बहुत बड़े साम्राज्य को प्राप्त किया है। यदि तुम सर्वकामी भी हो तब भी तुम क्या करो, उन्हीं के चरण कमलों का भजन करो, यही कह के भेजा था। और फिर इनको नारद ऋषि का संग मिल गया था। नारद ऋषि ने इनको क्या कहा कि आप मधुवन में चले जाओ, वहीं पर ही पवित्र जमुना के जल में स्नान करो, और जिस प्रकार से मैं तुम्हारे को उपदेश कर रहा हूँ, जो मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, भगवान का जो स्वरूप का धारणा करने के लिए मैं कह रहा हूँ, उन भगवान का ही ध्यान करते हुए उन्हीं के शरणागत होना। यदि विग्रह प्राप्त हो जाए, विग्रह की सेवा करना कृष्ण के, यदि ना प्राप्त हो तो यमुना जी के जल में ही उनकी भावना करके उनको पुष्प से, फल से और सामग्रियों से जो वन में प्राप्त हो उसके द्वारा उनकी पूजा करना। अन्यथा मिट्टी के ऊपर इस स्वरूप को जो मैंने तुम्हारे को वर्णन किया भगवान का, उसको बना करके उनकी आराधना करना। नारद ऋषि ने समझा दिया और मंत्र भी कौन सा दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उनको ये भी कहा कि ये मंत्र जो है, यदि तुम सचमुच में श्रद्धा के साथ शुद्ध चित्त होकर के 7 रात्रि भी अगर केवल इसका तुम क्या करोगे, ध्यान करोगे, तब तुम्हारे को आकाश में भगवान के परिकर गण जो हैं वो साक्षात दर्शन प्रदान करेंगे। इस प्रकार से नारद जी के संग से, अपने पूर्व संस्कारों से सर्व काम होने पर भी जब इनका क्या हुआ, भगवान का भजन करना प्रारंभ हुआ, तो ये क्या हो गए, अब इनके हृदय से वो सकामता चली गई। अब इनके हृदय से समय लगा किंतु सकामता चली गई, और इन्होंने भगवान को क्या कहा कि हे प्रभु, मैं आया तो था स्थान का अभिलाषी बन करके, स्थानाभिलाषी, किंतु अब मेरी प्रार्थना क्या है कि मेरे को केवल आपके चरण कमलों की सेवा की ही कामना है। मेरे को यही वर प्रदान करो कि मेरे को आपके भक्तों का नित्य निरंतर संग प्राप्त होता रहे और मेरी सब कामनाएं
हृदय से चली जाए, कभी भी कोई कामना जगत वाली नहीं आए। इस प्रकार से प्रार्थना की। ये हमारा कल प्रसंग रह गया था समय के कारण। श्री ध्रुव जी भगवत प्राप्ति के पश्चात श्री ध्रुव जी के जो प्रथम पुत्र थे वत्सल, उनको राज्य दिया। वत्सल की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि श्री ध्रुव जी की भांति पहले तो कहीं उनके राज्य का लोभ दिखा, पर बाद में उन्होंने समस्त प्रकार की क्रियाओं को त्याग दिया। सब में आत्मदर्शन करते, राजा की जो योग्यता होती है कि दंड देने वाले के जो गलत काम करे उसको दंड देने से उनकी भावना नहीं थी, तो वत्सल को हटा करके उत्कल को राज्य दिया। उन्हीं उत्कल की ही परंपरा चली। उनकी परंपरा में आए राजा वेन। राजा वेन अत्यंत दुराचारी। संक्षेप में बता करके, क्योंकि रुद्र गीत बहुत पीछे जाकर के भागवत में है, तो राजा वेन आए, अत्यंत दुराचारी हैं। ऋषियों के माध्यम से उनका जो है वध किया गया। ऋषियों ने उनको शाप दी, उनका शरीर छूटा। राजा वेन के शरीर को मला गया तो उनके मंथन से निषाद पैदा हुए। निषाद के पश्चात जन्म हुआ किनका? श्री भगवान पृथु का। भगवान पृथु के साथ लक्ष्मी जी का अंश अर्ची, उनका भी अवतार हुआ। पृथु जी के राज्य में स्वयं भगवान आए उनके यज्ञ में। उसके पश्चात सनकादिक वहां पर प्रवेश किए। पृथु जी की परंपरा आगे बढ़ते 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 फिर उनकी परंपरा में आए हविर्धान। उनके पुत्र आए विजतवाश, जिन्होंने अश्व को जीता। विजतवाश के बाद आए हविर्धान। हविर्धान के बाद आए प्राचीन बरी, और प्राचीन बरी के पुत्र रहे प्रचेता, और प्रचेताओं के ही पश्चात ध्रुव जी की परंपरा समाप्त होगी। यहाँ चौथा स्कंद समाप्त हो रहा है। संक्षेप में केवल बताए 18 अध्याय हैं। किसी को भागवत जी का क्रम देखें तो बोले कहाँ ध्रुव जी की बात कर रहे थे, कहाँ प्रचेता कहाँ पर है, तो इसे संक्षेप में इस वक्त कह दी सारी की सारी बात। प्रचेताओं के बाद आरंभ हुआ इनका चरित्र प्रियदत्त जी का। ये प्रचेता है कौन? इसको श्री विदुर जी ने पूछा। सुखदेव को श्री मैत्र ऋषि ने कहा कि प्रचेता गणों ने अपने पिता प्राचीन बरी की आज्ञा का पालन नहीं किया। प्राचीन बरी ने कहा कि संतति करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। प्रचेताओं ने कहा हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं। तो ठीक है, भगवत प्राप्ति करिए फिर। अब ना दिशा ज्ञान है, ना उपासना का ज्ञान है, ना मंत्र का ज्ञान है, कैसे भजन करना है, किस दिशा में जाना है, इसका कोई ज्ञान प्रचेता को नहीं है। सब प्रचेता अपने घर से चले। 10 प्रचेता हैं, 10 पुत्र थे प्राचीन भरी के। और वहां पर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि दुर्लभो मुनियो दद्दु के संगम खलु विप्रेशे शिवे ने शरीरणा दुर्लभो मुनो दद्दु असंगात एव अभिष्टम। विदुर जी बोले श्री शिव का दर्शन तो देहधारियों के लिए असंभव है। शिव जी का दर्शन मानवों के लिए असंभव है। वह शिव जो मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं। मुनि लोग ध्यान करते हैं, इस बात की पिपासा रखते हैं कि शिव उनके ध्यान में आ जाएं। शिव उनके ध्यान में नहीं आते, पर आत्मरावो अपि यत्वस्य कल्पस्य राधसे, वह शिव क्यों प्रचेताओं के सामने आए? ऐसा क्या कारण था जो शिव किसी के सामने प्रकट नहीं होते अपने आप को, वो प्रचेताओं के सामने क्यों आए? यह जो प्रश्न पूछा श्री विदुर जी ने, इसी के उत्तर में ही उन्होंने रुद्र गीत गाया है। श्री मैत्र ऋषि कह रहे हैं आपकी बात सत्य है बिल्कुल। शिव जी जो है किसी के नेत्र के समक्ष प्रस्तुत नहीं होते, पर प्रचेताओं के हृदय की उत्कंठा को देख करके स्वयं शिव उनके सामने प्रस्तुत हुए। जैसे श्री व्यासदेव के हृदय में थोड़ा जो उनको असंतोष हुआ, असंपन्न एवं आभाती, उनको हृदय में थोड़ी असंपन्नता का अनुभव हुआ, तो श्री नारद जी स्वयं उनके पास आए। जैसे रघुगण जी के हृदय में श्री गुरु को प्राप्त करने की तीव्र लालसा के फलस्वरूप जड़भरत जी स्वयं उनके निकट आए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं ध्रुव जी ने जो ही संकल्प लिया भगवत प्राप्ति का, श्री नारद जी ने उसी समय मन में इस बात को सोचा, ओहो 5 वर्ष का क्षत्रिय बालक और ऐसा संकल्प, तो नारद जी भी स्वयं आए। उसी ही प्रकार से ही संकल्प सही हो भगवत प्राप्ति का, या फिर भगवत भक्त की संग करने की किंचित मात्र इच्छा होगी, तो भक्त स्वयं ही अपने आप आएगा। रूप भिन्न हो सकता है, नाम भिन्न हो सकता है, दिशा भिन्न हो सकती है, वो स्वयं अपने आप आएगा। शिव जी स्वयं सामने आ गए।
और शिव जी ने आकर के उनसे बड़ी एक सुंदर बात कही। पहले तो जब वो जिस दिशा की ओर जा रहे थे वहां एक सरोवर था, मान सरोवर है जिस साधुओं का चित्त शांत होता है, ऐसे वो मान सरोवर अत्यंत शांत था। प्रचेताओं को कुछ ध्वनि सुनाई दी, मृदंग बज रहा है, पाणव बज रहा है, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। यहां वहां देखा, आश्चर्य से कुछ दिखा नहीं। तब क्या देखा? तप्त हेम निकाय आवम श्रुतिकंठ त्रिलोचनम उपगीय माना अमर प्रवर विबुदानुगे प्रसाद सुमुख्य दीक्षे प्रणय मुजात कौतुका। मानसरोवर के जल से शिव स्वयं प्रकट हुए। साथ कौन है उनके अनेक अनुचर भी उनके साथ नहीं है। और क्या कर रहे हैं? उपगीय मानाम अमर प्रवरे, वो अमर प्रवर हैं शिव जी के साथ गण जितने भी हैं, वो भगवत कीर्ति गा रहे हैं, भगवत कीर्तन कर रहे हैं। स्वतः ही प्रचेताओं का मन उस दिशा की ओर गया और जो ही प्रचेताओं ने वहां पर शिव के स्वरूप का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि तप्त हेम निकाय आभम क्षिति कंठ त्रिलोचनम। शिव जी का स्वरूप कैसा है? तपे हुए सोने के समान है। प्राय हम उनको गौर वर्ण कहते हैं शिव को, पर श्री मैत्र ऋषि ने या सुखदेव गोस्वामी पाद ने वहां पर तप्त हेम शब्द का उपयोग किया है और श्री चक्रवर्ती पाद ने भी उसको तप्त हेम ही माना है, गौर। हाँ, शिव का स्वरूप कहते हैं श्वेत है। अच्छा, प्राय मोल्टन गोल्ड जब कहा जाता है तो आप कह रहे हैं कि वो गौर। तो तप्त हेम वहां कहा गया। निकाय आभम क्षिति कंठ त्रिलोचनम, जो कंठ था वो क्षितिज के समान था। कंठ क्या है? नीला है, 3 नेत्र हैं। सहसा ही प्रचेताओं ने देखा, कोई निमंत्रण नहीं, कोई ज्ञान नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रसाद सुमुखम वीक्ष्य, शिव जी ने उनको देख करके प्रचेता तो हुए आश्चर्यचकित, शिव जी इन प्रचेताओं को देखकर हुए अत्यंत प्रसन्न। प्रणय मुजात कौतुका, भूमि पर दंडवत किया। जो ही भूमि पर उन्होंने दंडवत किया, शिव जी ने वहां पर एक बड़ी सुंदर बात कही। शिव जी ने कहा, वैसे तो मैं किसी के दर्शन में आता नहीं। तो उन्होंने पूछा प्रचेताओं ने, आप स्वतः ही क्यों आ गए? बोले, यह परम रहंसम साक्षात त्रिगुणात जीव संगीतात भगवतम वासुदेव प्रबंधम स्वप्रियो ही में। जो जीव और प्रकृति के स्वामी का भजन करने चाहता है, जो जीव और प्रकृति के स्वामी भगवंत वासुदेव का भजन करना चाहता है, सप्रपन्नम, वो मेरे को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। जो प्रत्यक्ष मेरा भजन करे वह मुझको इतना प्रिय नहीं, पर जो जीव और प्रकृति के स्वामी का भजन करना चाहता है, उसके मार्गदर्शक गुरु के रूप में, वैष्णवा नाम लिखा शंभु के रूप में मैं ही विराजित हूं, मैं ही उसको दिशा निर्देश करूंगा। तो आपको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ, इससे आपको तो प्रसन्नता हुई है, और साथ ही साथ मुझे भी आपको देखकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई, क्योंकि आप क्या करना चाहते हैं? आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तब शिव जी ने कहा, अब मैं आपको एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जो सृष्टि के आरंभ में, इसका वर्णन सुखदेव जी ने अंत में किया। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने इसी गीत को गाया। इसी गीत को हम सबको, क्योंकि रुद्र कौन है? श्री ब्रह्मा जी की संतान है, हम ही संतानों को उन्होंने ये सब गीत सुनाया, और इसी के माध्यम से ही यह सृष्टि जो है बढ़ रही है। वहां रुद्र गीत का वर्णन आ रहा है, बड़ा अद्भुत। जिस रुद्र गीत के विषय में कहा गया, इदम विविक्तम जप्तव्यम परमम मंगलम परम, जो अत्यंत पवित्र है, अत्यंत मंगल स्वरूप है, और तो उसको शिव जी ने कोई 30-40 श्लोकों में गाया है। मूल रूप से उस गीत की जो शिक्षा है, जो शिव ने स्वयं कही, जो शिव जी ने स्वयं कही, विशुद्ध भक्तों का संग। जैसे श्री ध्रुव जी की स्तुति हम सुनते हैं, क्या मांगा अंत में? भक्ति मुंह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादंत भताम मलाशना। भगवान सामने होकर के भी श्री ध्रुव जी ने भूत अनुक्रोश सुसत्वशीला नाम, जो भूतों पर दया, जीवों पर दया करने वाले ऐसे विशुद्ध साधुओं का ही संग मांगा है। भगवान होते हुए भी क्या मांगा है? कि हमें भगवत भक्तों का संग जो है प्रदान करिए। भागवत जी की प्रत्येक स्तुति की इति जो है ना, चाहे कहीं से शुरू हो, चाहे वो ऐश्वर्यात्मक स्तुति हो, कहीं हो, वो जाकर के उसकी इति, उसका उपसंहार होता है कि जीवन में एक विशुद्ध भक्त आए। बस कोई स्तुति उठा, चाहे श्री ध्रुव जी उठा लीजिए, अम्बरीश जी उठा लीजिए, कहीं स्तुति देखिए, सारी स्तुतियों का अवलोकन करने पर दिखता है कि सबने केवल और केवल भगवत भक्त के संग की ही कामना की है और कुछ नहीं मांगा है।
श्री शिव कह रहे हैं, श्री रुद्र उवाच कि जितम त आत्मविद वर्य, और चक्रवर्ती पाद की बड़ी अद्भुत टीका है इन चीजों पर। कह रहे जितम त आत्मविद वर्य स्वस्ति 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 में, कह रहे हैं जितम जितम, जय हो जय हो। हे प्रभु, शिव जी कह रहे हैं प्रभु आपकी जय हो और मंगल हो, हमारा मंगल हो। बोले कैसे मंगल हो? बोले जिस प्रकार से आपने आत्मरामश्र मुनि निर्गंतीयत्व रुक्र में सुखदेव गोस्वामी पाद जो कि ब्रह्म में निर्गुण में परनिष्ठित थे, निर्गुण में थे, उस निर्गुण में पूर्ण रूप से परनिष्ठित सुखदेव गोस्वामी पाद भी श्री कृष्ण के गुणों को सुनकर के उनकी ओर जिस प्रकार से आकर्षित हुए, उसी ही प्रकार से भवता राधसा राधम, मैं भी आपका ही वैसी आराधना करना चाहता हूं कि मेरा जो मन है स्वाभाविक रूप से इस आपके रूप गुण की ओर जो है आकर्षित हो, आपके रूप गुण की जो है मेरा मन जो है आकर्षित हो। फिर कह रहे हैं रुद्र जी अब प्रचेताओं के साथ में खड़े हुए हैं, है ना। रुद्र एक तरफ से प्रचेता गण जो हैं वो अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के, हाँ जी, अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के प्रचेता गण साधु स्वभाव के थे वो, हाँ जी, प्रचेताओं का बताया। मैत्रेय ऋषि ने कहा हे विदुर, साधु स्वभाव वाले प्रचेता गण, प्रचेता लोग जो वो कौन है? साधु स्वभाव वाले हैं। अपने पिताजी की आज्ञा से, उनके पिताजी ने क्या आज्ञा दी थी उनको? कहा था कि पहले तो कहा गृहस्थ, तो उन्होंने कहा कि हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं है, ये कहा कि गृहस्थ आश्रम में ना प्रवेश करके श्री भगवान की प्राप्ति उन्होंने श्रेष्ठ समझी। तो प्राचीन बरही ने फिर उनको आज्ञा दी कि आप चाहिए। तो अब उनके पिताजी से प्राचीन बरही हैं पिता और प्रचेता गण है पुत्र, 10 प्रचेता हैं। अभी जब ये थोड़े बड़े हो गए तब इनके पिता ने इनको कहा कि आप सृष्टि कार्य में अग्रसर हो जाओ, अर्थात विवाह इत्यादि कर लो, फिर संतान इत्यादि उत्पन्न करके इस प्रकार से आप सेवा करो। किंतु इन्होंने उसमें रुचि नहीं दिखलाई। प्रचेतागण विवाह इत्यादि करने की भावना इनकी नहीं थी, इसीलिए फिर इन्होंने अपने पिताजी को कहा कि हमारी कामना होती है कि हम भगवान का भजन करें। तब इनके पिताजी ने सहर्ष इनको आज्ञा दे दी कि आप जाओ और भगवान का भजन करने का ही प्रयास करो। अब ये अपने घर से चल पड़े पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके। जब चल पड़े तब चलते चलते ये इनको एक बहुत बड़ा सरोवर एक स्थान पर दिखलाई दिया। परम उत्साह के साथ में चले पश्चिम दिशा की ओर। इस प्रकार से जब चले तो इनको एक बहुत सुंदर सरोवर दिखाई दिया। किसको सरोवर दिखाई दिया? प्रचेताओं को। कितने हैं प्रचेतागण? 10 हैं। किस लिए ये अपने घर से चल करके वन की ओर चल पड़े? भगवान का भजन करने के उद्देश्य से। कैसे करेंगे भगवान का भजन अभी ठीक से नहीं पता, जैसा अभी हमने सुना। तो ये चलते चलते एक सरोवर पर पहुंचे। जो सरोवर है वो बहुत विशाल था और बहुत स्वच्छ था, महत्पुरुषों के निर्मल अंतःकरण के जैसा वो सरोवर स्वच्छ था। और वहां पर मत्स्य आदि प्राणी भी बड़े प्रेम के साथ में विचरण कर रहे थे। बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प उस सरोवर में खिले हुए थे। वहां पर हंस सारस इत्यादि पक्षी जो हैं उस सरोवर में स्वच्छंदता से विहार कर रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर शब्द कर रहे थे। उस सरोवर के चारों ओर घना वन था। उसके ऊपर मयूर, कोकिल, अन्य अन्य पक्षीगण जो हैं वो कलरव कर रहे थे और अनेक पुष्प लगे हुए थे और अनेक वृक्षों पर फल भी लगे हुए थे। उन फलों की पकी हुई सुगंध और जो पुष्प हैं उसकी भी बहुत सुंदर सुगंध
सब ओर आ रही थी। ऐसे वाले परम पवित्र स्थान पर जहाँ पर मधुकर गण झंकार कर रहे थे, वायु अत्यंत सुगंधित थी और दिशा विदिशा में जो पुष्पों के पराग वो उड़ रहे थे और आनंद उत्सव जैसा वहां पर प्रतीत हो रहा था प्रचेताओं को। यह भी रुद्र जी वहां पर प्रकटित नहीं हुए, उस स्थान का वर्णन किया कि इतना पवित्र सरोवर, उसके चारों ओर कैसा वन और कैसा सुंदर वातावरण। प्रचेताओं का मन वहीं पर बड़ी अच्छी तरह से लगने लगा और उसी समय उन्होंने, अब केवल वो वहां पर बैठे हैं 10 प्रचेतागण और क्या शांति पूर्वक ही केवल वास कर रहे हैं, बैठे हैं। बैठे बैठे उनको क्या हुआ कि कहीं से मृदंग और जो वाद्य यंत्र, उनका बड़ा मधुर शब्द, कर्कश नहीं, उदंडता पूर्वक बजाए जाने वाले यंत्रों की वाद्य ध्वनि नहीं, बल्कि बड़े प्रेम पूर्वक सुर ताल लाए मान इत्यादि के साथ में किया गया जो ये भगवान का कीर्तन, वो उनके कानों में पड़ा। अब जब वो ध्वनि पड़ी तो राग रागनिया इत्यादि बड़ी सुंदर गीत की ध्वनि कान में जब आने लगी, कर्ण कुहर में प्रवेश की, तब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तो बड़े एकांत स्थान पर बैठे हैं, यहाँ पर तो कोई प्राणी दिखलाई नहीं पड़ रहा, किंतु तब भी इतना सुंदर जो ये वाद्य यंत्र और गीत का ध्वनि सुनाई दे रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। चारों ओर इसी तरफ जब वो देखने लगे कि कहाँ से शब्द आ रहा है, तब इन्होंने देखा सरोवर के बीच में से ही जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, त्रिलोचन, जिनके 3 नेत्र हैं, वो महादेव अपने बहुत सारे अनुचरों के साथ में चारों ओर से घिरे हुए वो उस सरोवर में से ऐसे बाहर निकल रहे हैं मानो कि सरोवर में पहले वो डूब करके स्नान कर रहे हों। पहले दिखलाई नहीं पड़ रहे थे, किंतु क्रमशः उनको दिखलाई देने लगे और इन्होंने दर्शन किया। उन त्रिलोचन शिव जी का जो शरीर है वो कैसा है, सप्त कांचन के समान है। उनका कंठ जो है वो कैसे वाला है, नील वर्ण का, और उनके 3 विशाल नेत्र हैं। उनको देखने, उनका जब इन्होंने दर्शन किया तो इन्होंने क्या देखा, उनका मुख भी पूरी तरह से इनकी ओर है और उनके नेत्रों से, 3 नेत्रों से वो सबको निहार रहे हैं। ऐसा इनको प्रतीत हुआ कि वो हमारे ऊपर बहुत विशेष करुणा के साथ में, कृपा के साथ में हम लोगों को देख रहे हैं, उन्मुख हो रहे हैं। और उनके साथ साथ में जो सारे गंधर्व गण, वो तो महिमा गान कर रहे शिव जी की, उनकी स्तुति करते करते उनका अनुगमन कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब सहसा एकांत वन में इन प्रचेताओं ने शंकर जी को देखा अनुचरों के साथ में, तब इनको, इनके मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि ये हमारा जो है कैसा वाला परम सौभाग्य है, ये प्रभु हमारे समक्ष प्रकटित हो गए हैं और अभी हम लोगों को अपने नेत्रों के माध्यम से कृपा करके क्या वो प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार का विचार इनके मन में चलने लगा। और उसी बीच में ही इन सब ने एक साथ में क्या किया, महादेव जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम कर दिया तब वो शंभु जो हैं, इन प्रचेताओं से बड़े प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने जिज्ञासा की। ये प्रचेतागण इनके लिए बता दिया, ये धर्मज्ञ,
अर्थात धर्म की बात को जानने वाले, धर्म प्लस ज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञान जिनको है, जो इसके ज्ञाता हैं, ये धर्मज्ञ थे, सच्चरित्र थे और बड़े प्रसन्न चित्त रहने वाले थे, शांत चित्त वाले थे। जागतिक कामना नहीं होने से एक व्यक्ति शांत होता है। तो इसलिए जब इनके एकदम से समक्ष आकर के महादेव जी ने इनसे जिज्ञासा की, प्रचेताओं से क्या कहा? श्री रुद्र ने कहा कि आप लोग बहिर्शत के पुत्र हो। बहिर्शत का अर्थ क्या हुआ? प्राचीन बरही का ही दूसरा नाम है बहिर्शत। बड़ा नाम इसलिए इसलिए संक्षेप में कह दिया। वो उन्होंने इतने यज्ञ किए थे जी, पूरी की पूरी वृद्धि पुष्प से भर गई। हाँ जी। इनके पिताजी ने एक एक करके हजारों यज्ञ किए थे। एक यज्ञ जैसे ही पूर्ण होता उसके साथ ही साथ दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर देते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था प्राचीन बरही अथवा बरहीशत। तो वो रुद्र जी ने क्या कहा प्रचेताओं को कि आप बरहीशत के पुत्र हो, जिन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए बड़े सारे यज्ञ किए हैं। तुम उन धर्मात्मा के पुत्र हो और मैं तुम्हारे संकल्प को भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे से मेरे को श्रवण करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हृदय में जो संकल्प, जिस संकल्प को लेकर के आप लोग अपने घर से चले हो, किस उद्देश्य से चले थे? भगवान का भजन करने के उद्देश्य से। तो महादेव जी ने कहा कि मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारा मंगल हो। मैंने तुम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही तुम्हें इस प्रकार से दर्शन दिया है। मैंने तुम सत्य संकल्प हो, तुम्हारा संकल्प बड़ा सुंदर है, मैं उसको भली भांति जानता हूँ। इसीलिए ही तुम्हारे वो संकल्प की पूर्ति कैसे हो, उसकी सिद्धि कैसे हो, इसी उद्देश्य से ही मैं स्वयं तुम्हारे समक्ष आकर के प्रकटित हुआ हूँ। तो इसलिए दर्शन दे रहा हूँ। उन्होंने क्या, फिर जो इन्होंने श्लोक बताया कि जो भगवान का भजन, उन्होंने कहा रुद्र जी ने, शंकर जी ने, कि हे प्रचेताओं, जो व्यक्ति सारी की सारी प्रकृति के और समस्त जीवों के जो नियंता हैं, स्वयं जो भगवान हैं, उन भगवान का, कृष्ण का, जो कृष्ण के चरण कमलों का एकांतिक रूप में अनन्य भाव से, अनन्य भाव अर्थात और किसी की भी आराधना नहीं करते, किसी को नहीं चाहते, जो केवल मात्र भगवान को चाहते हैं, अनन्य भाव से अर्थात श्री कृष्ण को ही एकांतिक रूप में चाहते हैं, उन्हीं को ही क्या कहते हैं? अनन्य भक्त। तो रुद्र जी कह रहे हैं कि आप उन भगवान के अनन्य भाव से शरणागत होना चाहते हो, और जो भी व्यक्ति अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होता है वो मेरे को अत्यंत प्रिय होता है। जो कामना भी करता है कि मैं अनन्य भाव से भगवान का शरणागत होना चाहता हूँ, जो ऐसी कामना करता है वो मेरे को अत्यंत प्रिय होता है, और इसीलिए मैं उसकी स्वयं ही सहायता करने के लिए आता हूँ, जिससे कि उनको सद्मार्ग दिखला करके उनको भगवत प्राप्ति करा दूं। इसलिए मैं तुम्हारे समक्ष जो है प्रकटित हुआ हूँ। मैं स्वयं, शंकर जी कह रहे हैं, मैं स्वयं और जितने सारे आधिकारिक देवता हैं, हम सभी भी भगवान विष्णु के सेवक हैं, श्री कृष्ण के हम सब सेवक हैं। इसलिए शंकर जी को क्या कहा जाता है? वैष्णवा नाम यथा शंभु। शंभु जी जो है, शंकर जी वो वैष्णव हैं, शंकर जी वैष्णव हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं शंकर और ब्रह्मा आदि जो सब आधिकारिक देवता हैं,
जिनको भगवान ने एक एक अधिकार दिया हुआ, किसी को जल का, किसी को वायु का, किसी को अग्नि का, किसी को सूर्य का अधिकार दिया हुआ है। तो रुद्र जी कह रहे हैं मैं स्वयं रुद्र और जो जितने सारे आधिकारिक देवता हैं हम सभी भगवान विष्णु के दास हैं। और एक समय हमारे लिए भी ऐसे वाला आता है जब हम भी क्या करते हैं, अपने सूक्ष्म देह को भी त्याग करके वैकुंठ पद को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो कि भगवान वासुदेव का, कृष्ण का भजन करने का संकल्प लेके घर से चले हो, यही उद्देश्य, यही कारण बना मेरा आपके प्रति कृपा करने का, आपके निकट आके आपको दर्शन देने का। इसलिए अभी मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं आप सभी को ऐसे वाला भगवान का उपासना का पद्धति बतलाऊंगा, भगवान के स्वरूप की बात बतलाऊंगा, भगवान को की सेवा की बात, भगवान को कैसे प्रसन्न करते हैं। मैं जिस प्रकार से स्वयं भगवान की आराधना करता हूँ, मैं आपको उसी प्रकार से भगवान की आराधना करने का जो है निर्देश अथवा एक मार्ग प्रदर्शन वो मैं आप लोगों को करूंगा। इसलिए अभी आप मेरे मन के द्वारा भगवान की जैसी आराधना होती है उन बातों को आप मेरे से श्रवण करो, मैं आपको सुनाता हूँ। तो रुद्र जी स्वयं भगवान की जिस प्रकार से भावना करते हैं, रुद्र जी जिस प्रकार से उनका कीर्तन करते हैं, जैसी सेवा को प्राप्त करने की कामना करते हैं, उन सारी बातों को उन्होंने प्रचेताओं के प्रति प्रसन्न होकर के जो सुनाया था उसी का नाम क्या है, रुद्र गीत। उसी रुद्र गीत में ही उन्होंने बहुत सारे, कितने श्लोक आपने बताए, 40 लगभग के आसपास है। तो उन सारे श्लोकों में से कुछ कुछ श्लोकों को अब हम लोग श्रवण करेंगे। समय तो नहीं है, केवल समय है, थोड़ा सा और लेंगे, क्योंकि अन्यथा ऐसे वाला नहीं बताने से उनको, ये हमारे सारे बस लोग नहीं हैं बिल्कुल सारी, मैंने स्वयं भी भागवत नहीं सुनी, इसलिए यही नहीं पता था कि प्राचीन बरी कौन है और कैसे कैसे। थोड़ा थोड़ा सभी स्तुति कहना तो संभव नहीं, और टीका भी इस पर इतनी अद्भुत है कि उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो सारी बात कह ही नहीं पाएंगे। श्री रुद्र ने, श्री शिव जी ने जब स्तुति आरंभ की तो ये कहा कि नमो पंकज नाभाय भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचिषे। इसका अगर सामान्य अर्थ लिया जाए, कह रहे नमो पंकज नाभाय, पंकज नाभ माने पद्मनाभ माने श्री भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनको हम पद्मनाभ कहकर के बुलाते हैं, क्योंकि उनके नाभि कमल से पद्म का प्रकट्य हुआ। और भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म ने, ये जितने भी पंचभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और जितनी भी इंद्रियां इत्यादि हैं, इसके स्वामी भी आप ही हैं। फिर कह रहे हैं वासुदेव, जो कि चित्त के अधिष्ठात्री देवता हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक ये स्थूल शरीर हुआ, एक हुआ सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर के जो 4 घटक हैं, जिसको चित्त मन बुद्धि और अहंकार कहते हैं, उसमें चित्त के जो देवता है वो है वासुदेव। वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय सरोचिषे। आप शांत हैं, वासुदेव हैं। कूटस्थाय माने आप में कुछ परिवर्तन नहीं है, आप बिल्कुल स्थित हैं। उस सरोचिषे आप स्वयं प्रकाशित हैं, इसका ये एक भाव है। हमारे आचार्य ने इस सुंदर बात कही, बोले हे कमलनाभ, हे पद्मनाभ हे पद्मनाभ, शिव जी कह रहे हैं, कह रहे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म ने, मेरी इंद्रियां और मेरा शरीर आपकी ओर गमन करे, ये मुझसे संभव होता नहीं। मेरी इंद्रियां मेरा शरीर आपकी ओर गमन करे होता नहीं, तो भूत और सूक्ष्म इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। आप ही कृपा करके मेरे शरीर को और मेरी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाएं, ये अर्थ दिया। फिर कहा वासुदेवाय,
चित्त के देवता है। सबसे पहले चित्त की बात करी, चित्त माने कॉन्शियसनेस, चित्त है। बोला चित्त के देवता है आप वासुदेव, पहले आप मेरे चित्त को शांत करिए। शांत आप भी हैं, वासुदेवाय शांताय, आप पहले मेरे चित्त को शांत करिए। और कूटस्थाय सुरोचिषे, कह रहे आप कूटस्थ हैं, माने आप में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं है। मैं भी चाहता हूं मेरा चित्त इस प्रकार से हो जाए कि आपके श्रवण कीर्तन में इस प्रकार निमग्न हो कि सांसारिक कोई भी बात मेरे चित्त को परिवर्तन ना कर सके। और जैसे आप, जब आप जिस प्रकार आप आत्म प्रकाशवान है, जैसा भागवत के अनेक श्लोक में कहा गया है, आप आत्म प्रकाशवान है, आप स्वरोचिष हैं, आप मेरे हृदय में ही हैं। आप अपने स्वरूप को मेरे हृदय में प्रकाशित करिए, जिससे मेरा चित्त जो है आपके नाम संकीर्तन में स्थिर हो सके। ये शिव कह रहे हैं, ये शिव कह रहे हैं। शिव जैसे भी शिक्षा दे रहे हैं इस चीज को, बहुत उसके अंदर बातें हैं, इसको तो फिर कभी बाद में सुनेंगे। एक दो श्लोक जो रुद्र गीत के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है। सारी बात कहने के बाद शिव जी ने कहा, दर्शनो दीक्षिताम स्वानाम अर्चिताम, मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूं, मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता। कौन सा स्वरूप? जो आपके भक्तों द्वारा अर्चित है, वो स्वरूप जिसकी सेवा आपके भक्त करते हैं। रूपम प्रियमम प्रियतमम स्वानाम सर्व इंद्रिय गुण अंजनम, वो रूप में देखना चाहता हूं जो सर्व इंद्रिय गुण अंजनम, जो सर्व इंद्रियों का अंजन स्वरूप है। अंजन माने काजल स्वरूप है। जैसे हर इंद्री का एक एक श्रृंगार होता है, हर एक इंद्री का एक एक श्रृंगार होता है। श्री शिव कह रहे हैं आपका एक एक गुण, आपका एक एक गुण जीवों की प्रत्येक इंद्री के श्रृंगार के स्वरूप में है। सर्व इंद्रिय गुण अंजन, आप वो स्वरूप प्रकट हमारे सामने कीजिए। अब उस स्वरूप का जो शिव जी ने वहां पर वर्णन किया है, कह रहे स्निग्ध प्रवाह प्रवृत्त घनश्यामम, आपका घनश्याम जो है स्वरूप है। नव जलधर मेघ के समान जो है आपका जो है स्वरूप है। सुजात रुचिर आननम, बिल्कुल अभी अभी जन्म लिए, अभी अभी प्रकट हुए कमल के कोमल कोमल पत्तों के समान आपका सुंदर जो है मुखारविंद है। सुंदर भ्रूनासिकम, आपकी जो भौं है वो बड़ी, उसका जो आकार है वो अत्यंत मनमोहक है। और साथ ही साथ नासिका जो है आपकी बड़ी उन्नत है। पद्म कोश पलाश अक्षम, पद्म कोश के समान, ये वहां पर पूरा वर्णन करो, ध्यान भी बताया इसका। रुद्र गीत में भगवान के स्वरूप की ध्यान की पद्धति भी बताई गई है। कि 15-20 मिनट आधे 1-2 घंटे में कहने की बात नहीं है, केवल संकेत की बात कह रहे हैं। इसको आप जा करके सुनिएगा। जब ये सारे भगवान के स्वरूप का वर्णन कर दिया, सब बात कह दी, तब शिव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, 2 बार वह श्लोक आया है। एक बार भगवान कपिल ने उस श्लोक को माता देवहूति को कहा है, और वही ही श्लोक में केवल 1-2 शब्द का परिवर्तन है, फिर वही श्लोक शिव जी ने प्रचेता को कहा है। कह रहे क्षण अर्धेन अपि तुल्यम वा स्वर्गम वा पुनर्भवम, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। अगर इस श्लोक को विचार भी करके देखें तो एक तो जिस परंपरा में हम आए हैं उसका सौभाग्य हमारे हृदय में प्रकाशित होगा अगर इस श्लोक को विचार करके देखेंगे तो। कह रहे क्षण अर्धेन अपि तुल्यम वा स्वर्गम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किंतु आशीष। आशीष माने आशीर्वाद। जगत में आशीष की अलग अलग परिभाषाएं हैं। धन, पुत्र, स्वर्ग, मुक्ति इत्यादि ये सब आशीष के रूप में प्रस्तुत हैं। और श्री शिव क्या कह रहे हैं? जो सब वैष्णवों में शंभु, वैष्णव नाम लिखा शंभु हैं, सब वैष्णवों के शिरोमणि हैं, जगत गुरु हैं, वो किसको आशीष कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ आशीष क्या है? और ये इस बात को फिर पुनरावृत्ति आगे भी इसी रुद्र गीत में की गई है। और वहां पर तो उन भगवत भक्तों के गुण भी बताए गए हैं। शिव कह रहे हैं कि क्षण अर्धेन अपि, क्षण एक क्षण या उस क्षण का आधा हिस्सा, वरम मुहूर्तम विदितम घटेत। जैसे राजा खटवांग को केवल एक मुहूर्त में भगवत प्राप्ति हुई, तो शिव कह रहे हैं अगर किसी इस मर्त्या नाम इस संसार में हर व्यक्ति मरणशील है, हर व्यक्ति मरण धर्मा है, हर क्षण काल के मुख में ही हर कोई बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति के अंदर जहां कभी भी काल व्याल मुखग्रास निर्नाश हेतवे कभी भी काल ग्रास कर सकता है, कभी भी काल खा सकता है किसी को भी,
ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ा आशीष क्या होगा उसके लिए? शिव जी कह रहे हैं भगवत भक्ति संगस्य, भगवान के भक्त का संग अगर प्राप्त हो रहा है किसी को निरंतर रूप में, और चक्रवर्ती पाद ने टीका में बात दी गई है, बोले भगवान के भक्त का अगर संग किसी को प्राप्त हो रहा है तो उसकी तुलना ना तो स्वर्ग से की जा सकती है ना मुक्ति से की जा सकती है। कितने संग की तुलना, क्षण एक वहां पर क्या दीर्घ काल के समय की बात कही, तो साधु संग सर्वशास्त्र के लव मात्र साधु संग, जब वहां लव शब्द उपयोग किया गया है, यहाँ पर क्या क्षण, सिर्फ एक क्षण या आधा क्षण भी अगर किसी को भगवान के भक्त के साथ मिल जाए तो उसकी तुलना ना तो स्वर्ग से की जा सकती है ना मुक्ति से की जा सकती है। अब विचार करो कितना गुरुत्व होगा इस चीज का। विचार करने की बात है कि एक क्षण भी अगर वास्तविक निष्कपट होकर के संग मिल रहा है किसी को, या कोई कोशिश कर रहा है, कोई प्रयासरत है, वो उस व्यक्ति का सौभाग्य जो है कितना होगा। तो वहां श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं क्षण का संग ना स्वर्ग से तुलना की जा सकती है ना मुक्ति से। अब अगर वही संग भक्ति के साथ किया जाए भक्त का, तो क्या नहीं मिल सकता? अगर वही संग अगर प्रेम के साथ किया जाए तो क्या नहीं मिल सकता? ऐसा उन्होंने वर्णन दिया कि अगर खाली संग किया, संग के प्रभाव से भी परिवर्तन होगा, पर वो संग अगर भक्ति के साथ किया जाए, श्रद्धा के साथ किया जाए और अंतिम अवस्था प्रेम के साथ किया जाए, बोले स्वर्ग, कर्म से स्वर्ग मिल सकता है, ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, पर भक्ति ही भक्ति की जननी है। और भक्ति रहती है भगवत भक्तों के पास। उनके एक गुण को बताया, वो मैं कहकर के ही मैं 9-20 हो गए, शेष मैं करता हूं। बड़ी सुंदर बात कही, अद्भुत स्तोत्र है ये। भागवत जी का प्रत्येक श्लोक स्वादु स्वादु पदे पदे है। अगर ये कहा जाए कि वो कृष्ण हैं, ये केवल बात नहीं है कहने के लिए, वो स्वयं ये वो कह दिया है सिर्फ वो कृष्ण है। वास्तविक रूप में श्रीमद् भागवतम का प्रत्येक श्लोक जो है वो भगवत स्वरूप ही है। वो चित्त में ऐसा आंदोलन, ऐसा स्पंदन पैदा करता है। वो सुखदेव गोस्वामी की जो भाषा है ना, जिन शब्दों को हमने चुनाव किया है, मानो जीव के हृदय की प्रत्येक तरंग से परिचित है, जीव के हृदय के प्रत्येक भाव को जानते हैं। नाना प्रकार की स्थितियों में श्रीमद् भागवतम माता के वात्सल्य की तरह जो है सबके सामने प्रस्तुत होती है। शिव जी कह रहे हैं कि अथ अनघ अंग्रे तब कीर्तयो कीर्तये। हे अनघ, हे अनघ भगवान, अनघ माने पाप रहित, हे अनघ भगवान, अथ अनघ अंग्रे आपके चरण कमल, कीर्तयो तीर्थ कीर्ते, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के अंतर बहिर स्नानम विधुत्वा, अंदर और बाहर दोनों का स्नान हो जाता है। बाहर से आपके चरणारविंद से गंगा जी का प्राकट्य हुआ तो बाह्य स्नान हो जाता है, और उसी के पश्चात आपकी कीर्ति रूपी गंगा में स्नान करने से आंतरिक स्नान हो जाता है। आपकी कीर्ति रूपी गंगा में स्नान करेंगे तो आंतरिक स्नान की उपलब्धि होती है, और बाह्य गंगा में स्नान करेंगे तो बाह्य स्नान की उपलब्धि होती है। ऐसे भक्त जिन्होंने अपने आप को बाह्य आंतरिक पूर्ण रूप से आपकी कथा, आपके सेवा में, आपके भगवत भक्तों की सेवा में जिन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को स्नापयित्वा, पूर्ण रूप से स्नान कराया गया है, उनके गुण बता रहे हैं भूत अनुक्रोश सुसत्वशीला नाम। वो भूत अनुक्रोश हैं, माने जीवों पर उनकी दया है। जीवों के दुख को देख करके जिनका चित्र दयाद हो उठता है, जीवों के दुख को देख करके जिनके चित्र में उनके प्रति दया आती है, उनको देख करके उनके मन में आता है मैं किस प्रकार से इनकी सहायता करूं। चाहे वो विद्रोह कर रहे हैं, चाहे वो सुनने वाले नहीं है, पर बार भी वो जो भावना उनके सामने प्रस्तुत होती है कि सुसत्व, जो सत्व में प्रतिष्ठित है, जो विशुद्ध सत्य में प्रतिष्ठित है, और जो आचरण युक्त है, शीला नाम, जो शील युक्त है, सुसत्व है, जो भूत अनुक्रोश है। शिव जी कह रहे हैं आपके प्रभु बहुत से अनुग्रह हो सकते हैं, आप अनेक प्रकार से अनेक जीवों पर उनकी इच्छा अनुसार कृपा करते हैं, वो सब सही है, पर मेरी दृष्टि में स्यात् संगमो अनुग्रह एष लस्तव, आपकी इससे बड़ी कृपा नहीं हो सकती कि आप मुझे ऐसे भक्तों के निकट ले आए हैं। इससे बड़ी और आपकी कृपा, ये कौन कह रहा है? शिव कह रहे। स्यात् संगमो, शिव जी प्रचेताओं को सुना रहे हैं कि मैं नित्य प्रति प्रत्येक क्षण भगवान से यही प्रार्थनाएं करता हूँ, इसलिए आप लोग भी क्या करना,
सब समय यही कामना करना। प्रचेताओं को सुना रहे कि मैं भगवान को कहता हूँ, हे भगवान, आप जो हैं मेरे को आपका जो आपके भक्तों का संग, ऐसे वाले भक्त जिनके हृदय में राग द्वेष नहीं है और जिनके अंतःकरण में सरलता है, ऐसा जिनमें इन सद्गुणों का निवास है, ऐसे वाले आपके भक्तों का नित्य निरंतर मेरे को संग प्राप्त होता रहे। मैं सदैव यही प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए हे प्रचेताओं, आप भी क्या करना, सदैव भगवान से केवल इसी वस्तु की कामना करना। तो इस प्रकार से भगवत भक्तों के संग की कामना के शिव जी ने जिस प्रकार यह सब वचन कहे, यह सब कहने के पश्चात शिव जी ने उनको अनेक प्रकार के और भी तत्व इत्यादि और भी वहां पर बात कही। एक बात उन्होंने बड़ी सुंदर कही, बड़ी रसिक बात है, और वर्णन तो शिव जी के जो रुद्र के आराध्य हैं वो संकर्षण है, पर जिस प्रकार से वो श्लोक में भी आ रहा है और टीका में भी आ रहा है, श्री कृष्ण के त्रिभंग ललित स्वरूप को इंगित कर रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है। वो श्लोक देखने पर टीकाकारों ने माने कहा, पर वो दिखता है वैसा। कह रहे हैं कि पद शरद पद्म पलाश सुरोषिषा, और कह रहे दुनोति अंतर अघ विधुन्वता। आपके चरण कमल कैसे हैं? शरद पद्म पलाश स्वरोचिषा। शरद ऋतु के जो शरद में जो उत्पन्न जो कमल होता है, उन कमल के समान आपके चरणारविंद हैं, और स्वरोचिष हैं। स्वरोचिष माने दीप्यमान है, प्रज्वलित है, जिनकी प्रभा जो है सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी प्रभा आपके चरणों की जो प्रभा है, आपके चरणों की जो आभा है, नखद्युति अंतरो अघम, वो जब किसी के हृदय में प्रकाशित होती है, आपके चरण कमलों की आभा जब किसी के हृदय में प्रकाश होती है, तो सब प्रकार के अघों से, सब प्रकार के पाप उसके उस समय धुल जाते हैं। अब कह रहे हम आपके स्वरूप को तो देख लिया, हमने प्रदर्शय, हमने आपके स्वरूप को देख लिया, लेकिन हमने आपके चरण नहीं देखे। स्वरूप तो आपने दिखा दिया। अच्छा, स्वरूप दिखाया तो चरण नहीं दिखाया क्या? बोले चरण भी दिख गए, पर चरण के तलवे नहीं दिखे। चक्रवर्ती पार करे, चरण दिख गए पर चरण के तलवे नहीं दिखे। इसलिए प्रदर्शयात स्वीयम अपास्त साधवशः, आप अपने चरण कमल को दिखाइए। भगवान ने कहा चरण कमल तो आप देख ही रहे हैं। बोले चरण कमल इस प्रकार नहीं, हम जानते हैं कि हम आपके चरण कमल के तलवे नहीं देख सकते हैं। आप क्या करिए, एक पैर तो आपका भूमि पे स्थिर है, एक पैर तो आपका भूमि पे स्थिर है, दूसरा पैर उठा करके हम आपके चरण कमल के नीचे जो शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि अनेक प्रकार के चिन्ह है ना, उसको देखेंगे तो क्या होगा, हमारा संसार का सारा भय नाश हो जाएगा। आपके चरण कमल पे जो चिन्हित चक्र का चिन्ह है, आपके चरण कमल पे चिन्हित जो अंकुश का चिन्ह है, आपके चरण कमल पे चिन्हित जो वज्र का चिन्ह है, इसको देख करके हमारी संसार दशा पूर्ण रूप से नाश हो जाएगी। संसार की दशा हमें जो बिल्कुल भी जो है प्रभावित नहीं करेगी। तो आप इस प्रकार से, हमने आपके स्वरूप को देखा, पर स्वरूप को देखने के साथ साथ हम आपके चरण के नीचे जो चरण चिन्ह है ना, उसके भी दर्शन करने के लिए हम जो है अत्यंत अत्यंत लालायित है। ये शिव कह रहे, मैं अत्यंत अत्यंत लालायित हूँ कि जितनी भी स्तुति शिव जी ने कही है, उसके फलश्रुति में भी शिव जी ने बहुत सी बात कही है कि इसको कब कैसे पढ़े, संध्या के समय पढ़े या सुबह के समय पढ़े, ये सब बात है। पर मूलतः श्रीमद् भागवतम का यह जो प्रसंग है, क्योंकि समय हो गया है, मूलतः श्रीमद् भागवतम का जो ये प्रसंग है, वह कुछ बातों को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। सर्वप्रथम कि जीव के हृदय की भगवत प्राप्ति की उत्कंठा ही उसके अधिकारानुसार एक गुरु को उसके समक्ष लेकर के आती है, और अधिकारानुसार ही उसकी बात को वो ग्रहण कर सकता है। श्रेष्ठ पुरुष आने पर भी उसकी बात, जैसे प्रभु जी ने कहा, धर्मज्ञ थे, सही सही बात को प्राप्त कर, सही सही रूप में
सही चित्त वृत्ति से ही भगवत प्राप्ति के लिए चले थे तो उनका मार्ग कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। जो बिल्कुल सरल रूप से चले थे भगवत प्राप्ति के लिए, या नहीं चले और बाद में इसका हो गया, श्री भगवान मार गया भ्रशंति त्वय गुप्ता, श्री देवकी जी की गर्भस्तुति में कह रहे हैं कि तथा ते माधव ताव का क्वाचित, आपका भक्त भक्ति के मार्ग में चलते चलते अगर कहीं भ्रमित भी हो जाता है तो विनायक रूप में आप आकर के उसकी सहायता करते हैं, विशेष नायक का रूप धारण करते हैं आप, और वो अपने शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख करके उसको विजयी कराते हैं आप। ये भगवत मार्ग है। यहाँ पर अभी जब आगे पढ़ेंगे श्री जड़भरत जी का चरित्र पढ़ेंगे, अजामिल का पढ़ेंगे, वो पोषण की जब कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, अब यहाँ से अत्र सर्ग विसर्ग स्थान जो अब जा रहे हैं, तो पोषण की कथा में जो 4 चरित्र गाए गए हैं, भगवत मार्ग पर चलने वाले पथिक कहीं भ्रमित भी हो जाए तो उसकी रक्षा अवश्य ही होगी। ये शिव जी के चरित्र दिखता है कि वे स्वयं आए। दूसरा, भागवत जी की उपासना, भागवत जी में प्रवेश, वो नाह्यम में तीर्थानी देव उर्जित। भागवत जी कह रही हैं कि तीर्थ को केवल जल में स्नान करने से कुछ होगा नहीं, ना देव चित्तोर्जित, देव का अर्चन करने से भी वह नहीं प्राप्त होगा। ये चीजें, देव का अर्चन और तीर्थ का स्थान, ते पुनंती उरु कालेन, ये तो बहुत दीर्घ काल जाकर के शुद्ध करेंगे, पर यूयम दर्शन मात्रतः, आपके भगवत भक्तों का दर्शन करने से उसी समय ही पवित्रता का लाभ होता है। ये रुद्र गीत बड़ा मंगलमय ये गीत है। प्रभु जी ने आदेश दिया था कि कुछ इसके विषय में कहो, ये तो भागवत जी तो सदा सेव वाली बात है, श्रीमद् भागवती वार्ता। तो रुद्र गीत की यही कुछ 2-4 बात कह करके अपनी वाणी को जो मैं शेष करता हूँ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। हम इसको कल और थोड़ा सा ठीक से श्रवण करेंगे। ऐसे तो प्रत्येक प्रसंग ही जो जो अभी तक हम लोगों ने श्रवण किया, बहुत विस्तार से श्रवण नहीं कर रहे हैं। इच्छा कैसी वाली थी? जैसा सबसे पहले हमने श्रवण किया था, भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है, जिसमें नित्यम भागवत सेवा को क्या कहा गया था? निर्गुण सेवन। भागवत की निर्गुण सेवा जो है वो कैसे होती है? सब समय धीरे धीरे करके भली प्रकार से उसका सेवन करना। सात्विक सेवन क्या क्या कहा था? एक अथवा 2 मास लगा करके भागवत को समझना, उसको कहा सात्विक सेवन। राजसिक सेवन किसको कहा था? 7 दिन तक वैभव के साथ में कुछ कुछ भागवत का सेवन करना, उसको कहा था राजसिक सेवन। और तामसिक सेवन किसको कहा था? कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ उसका सुन लिया, 1 वर्ष में 2 वर्ष में थोड़ा सा कुछ भावना आ गया, उसको कहा था तामसिक सेवन। तब भी क्या कहा? तामसिक भी अच्छा, ना करने से अच्छा तामसिक, उससे अच्छा राजसिक, उससे अच्छा सात्विक, और सबसे अच्छा निर्गुण। किंतु हम लोग भी अभी जिस प्रकार से कर रहे हैं, भावना होती है निर्गुण वाला हो, नित्यम भागवत सेवया, किंतु तब भी प्रसंगों को उतना हम लोग ध्यान के साथ में और एक एक पद लेके अभी नहीं कर रहे हैं। भागवत जी की कृपा हो, गुरु पाद पद्म की कृपा हो कि हम लोग क्रमशः इसी वस्तु को अच्छी तरह से करते हुए चले। कल भी हम लोग पुनः इसी चरित्र को भी और थोड़ा सा ध्रुव जी का भी जो रह गया उसको भी पुनः श्रवण करेंगे। आज यहीं पर ही कथा को विश्राम देते हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलो उत्सवमीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम गोवर्धन धरम वंदे
गोपालं गोपरूपिणम् गोकुलो उत्सवमीशानम् गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। अभी सभी लोग दीपदान कर लेंगे, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।